हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके पर हार्दिक स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान नागरिक शास्त्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक न्याय की अवधारणा और सिद्धांत, इस टॉपिक पर आधारित महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का खंडन प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत के प्रतिपादन के पूर्व किया? यानी कि किन सिद्धांतों का खंडन प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत के प्रतिपादन के पूर्व किया, पहले किया? ऑप्शन ए न्याय का परंपरावादी सिद्धांत, ऑप्शन बी न्याय का उग्रवादी सिद्धांत, ऑप्शन सी न्याय का यथार्थवादी सिद्धांत, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो आइए राइट उत्तर चेक करते हैं। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। यानी कि प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत के प्रतिपादन से पूर्व यूनान में प्रचलित इन तीनों सिद्धांतों का उन्होंने खंडन किया था। यानी कि न्याय का परंपरावादी सिद्धांत और न्याय का उग्रवादी क्रांतिकारी सिद्धांत, न्याय का यथार्थवादी या व्यवहारिक सिद्धांत, इन तीनों सिद्धांतों का खंडन है जो प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत की स्थापना से पूर्व करता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। आइए यहां से और क्या सवाल हमारे सामने आ सकते हैं। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत की व्याख्या से पूर्व उस समय यूनान में प्रचलित न्याय संबंधी तीन सिद्धांतों का खंडन करता है। यानी कि प्लेटो है जो अपने न्याय सिद्धांत की स्थापना से पूर्व वहां पर प्रचलित तीन सिद्धांतों का मुख्य रूप से खंडन करता है, जिनमें पहला सिद्धांत है न्याय का परंपरावादी सिद्धांत। न्याय का परंपरावादी सिद्धांत जिसके प्रतिपादक थे सेफालस, एक विद्वान है जो कि न्याय के परंपरावादी सिद्धांत के प्रतिपादक व समर्थक थे। वो कहते थे कि न्याय है जो सच बोलना एवं अपना कर्ज चुकाना तथा मित्र के प्रति भलाई व दुश्मन के प्रति बुराई में न्याय नीति। यानी कि सेफालस का कहना था कि सत्य बोलना और ऋण चुकाना ही न्याय है। न्याय के परंपरावादी सिद्धांत के समर्थक विद्वान प्रतिपादक सेफालस महोदय कहते थे कि सत्य बोलना और ऋण चुकाना ही न्याय है, मित्र के प्रति मित्रता और दुश्मन के प्रति दुश्मनता, यानी कि शत्रुता ही न्याय है। इस प्रकार की परिभाषा न्याय की देते हैं सेफालस, जिसका खंडन है जो प्लेटो महोदय करते हैं। और सेफालस का बेटा पोलीमार्कस वह भी न्याय के परंपरावादी सिद्धांत का समर्थक है। पोलीमार्कस कहते हैं कि न्याय प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अधिकार देने में है। यानी न्याय प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अधिकार, उसका उचित हिस्सा देने में है। इस प्रकार पोलीमार्कस भी परंपरावादी सिद्धांत का समर्थक बन जाता है। तो प्लेटो है जो न्याय के परंपरावादी सिद्धांत का खंडन करता है, जिसके समर्थक थे, प्रतिपादक थे सेफालस व उसका पुत्र पोलीमार्कस। तो यहां से भी सवाल बन सकता है कि न्याय के परंपरावादी सिद्धांत के समर्थक कौन हैं और उनके अनुसार न्याय की परिभाषा क्या थी। तो सेफालस कहते थे कि सत्य बोलना और ऋण चुकाना ही न्याय है, मित्र के साथ मित्रता और दुश्मन के साथ शत्रुता। जबकि पोलीमार्कस कहते हैं कि न्याय प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अधिकार देने में है। तो यह है न्याय का परंपरावादी सिद्धांत। और न्याय का सिद्धांत जिसका प्लेटो खंडन करते हैं वह है न्याय का उग्रवादी सिद्धांत,
जिसको हम क्रांतिकारी सिद्धांत भी कहते हैं। न्याय का उग्रवादी सिद्धांत, इसको हम क्रांतिकारी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, जिसके प्रतिपादक थे सोफिस्ट विचारक थ्रेसिमैक्स। तो डायरेक्ट सवाल बन सकता है कि न्याय के उग्रवादी सिद्धांत के समर्थक कौन है? थ्रेसिमैक्स। उनके अनुसार न्याय है जो बलवानों का हित है, शक्तिशाली का हित ही न्याय है। कौन कहते हैं? थ्रेसिमैक्स कहते हैं कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। और न्याय का तीसरा सिद्धांत जिसका खंडन प्लेटो करते हैं वह है न्याय का यथार्थवादी सिद्धांत या व्यवहारिक सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक है ग्लूकॉन। कौन है? ग्लूकॉन। यथार्थवादी धारणा के अनुसार न्याय भय का शिशु तथा निर्बलों की आवश्यकता है। न्याय है जो भय का शिशु है तथा गरीबों, निर्बलों, दीन दुखियों की आवश्यकता है। इस सिद्धांत के समर्थक एडमेंट्स भी है। तो कि न्याय के यथार्थवादी सिद्धांत के समर्थक कौन है? ग्लूकॉन और एडिमेंट्स। जबकि न्याय के उग्रवादी सिद्धांत के समर्थक है सोफिस्ट विचारक थ्रेसिमैक्स। जबकि न्याय के परंपरागत सिद्धांत के समर्थक है सेफालस व उसका पुत्र पोलीमार्कस। प्लेटो न्याय के संबंध में पहले से ही मान्य इन तीन धारणाओं को एकांगी मानता है, पक्षपातपूर्ण मानता है तथा दोषपूर्ण बताया। यानी कि कुल मिलाकर कहे तो प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत की स्थापना से पूर्व प्रचलित न्याय के सिद्धांतों का खंडन करता है। तो यहां से किसी भी प्रकार का सवाल बनेगा तो आप आसानी से हल कर सकते हैं कि एक तरफ ये सिद्धांत आ जाएंगे, दूसरी तरफ इनके समर्थक या प्रतिपादक विद्वान का नाम दे दिया जाएगा, उनको मिलान करने वाला या सत्य या असत्य वाला सवाल आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। यहां आपको 4 कथन दिए गए हैं और फिर आपको सही कथन का चयन करना है, सही कोड का। प्लेटो का न्याय कार्य विशिष्टीकरण पर आधारित है। प्लेटो का न्याय कार्य विशिष्टीकरण पर आधारित है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत आत्म संयम पर आधारित है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत नैतिक धारणा न होकर के कानूनी धारणा है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत रचनात्मक है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है वो आपको चयन करना है। पहला, दूसरा, चौथा, केवल दूसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो आइए राइट आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। पहला, दूसरा, चौथा सही है। प्लेटो का न्याय कार्य विशिष्टीकरण पर आधारित है, ये बात बिल्कुल सही है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत आत्म संयम पर आधारित है, ये बात भी बिल्कुल राइट है। और प्लेटो का न्याय सिद्धांत नैतिक धारणा नहीं होकर के कानूनी धारणा है, ये गलत है, क्योंकि प्लेटो का न्याय सिद्धांत एक नैतिक धारणा है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत रचनात्मक है, ये बात बिल्कुल सही है। इनके बारे में हम आगे और विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन आपका ये राइट होगा। पहला, दूसरा, चौथा कथन बिल्कुल सही है। प्लेटो ने अपने न्याय संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन तत्कालीन यूनान के नगर राज्यों में व्याप्त फूट एवं द्वेष के चलते नागरिक जीवन में उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए किया। यानी कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि तत्कालीन यूनान के नगर राज्यों में वहां पर व्याप्त फूट व द्वेष की भावना थी, वहां पर अत्याचार हो रहे थे। तो उसके चलते प्लेटो के विचार में न्याय के सिद्धांत की स्थापना का विचार आया और वहां पर जो पूर्व में न्याय के जो सिद्धांत प्रचलित में थे उनका वो खंडन करता है। जैसे हमने देखा, परंपरागत है, यथार्थवादी है, क्रांतिकारी है,
उन सिद्धांतों का वे खंडन करते हैं। कौन? प्लेटो। प्लेटो के अनुसार यदि समाज में प्रत्येक वर्ग अपने विशिष्ट कार्यों का संपादन करे तो समाज में संघर्ष व द्वेष का अंत हो जाएगा तथा वास्तविक एकता और सद्भावना की स्थापना हो जाएगी। और उसके न्याय संबंधी सिद्धांत का सार यही है, क्योंकि प्लेटो मानवीय आत्मा के त्रिवर्ग का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। वो कहता है कि मानवीय आत्मा के 3 तत्व है, बुद्धि, साहस और तृष्णा। ये 3 तत्व जब अपने अपने क्षेत्र में कार्य करें तो न्याय की स्थापना हो जाएगी। तो नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 3 नंबर। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार न्याय भय का शिशु और निर्बलों की आवश्यकता है? उग्रवादी, यथार्थवादी, परंपरावादी, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन आपका बी राइट होगा, यथार्थवादी सिद्धांत। यानी कि किस सिद्धांत के अनुसार न्याय भय का शिशु और निर्बलों की आवश्यकता है? यह यथार्थवादी सिद्धांत है, जिसको हम न्याय का व्यवहारिक सिद्धांत भी कहते हैं। न्याय का व्यवहारिक सिद्धांत। और इसके समर्थक थे आपके ग्लूकोन और दूसरे हैं एडिमेंट्स। यानी न्याय के यथार्थवादी सिद्धांत के समर्थक है ग्लूकोन और एडिमेंट्स। ग्लूकोन कहते हैं कि न्याय भय का शिशु तथा निर्बलों की आवश्यकता है, जबकि उग्रवादी क्रांतिकारी सिद्धांत है, इसके समर्थक थे थ्रेसिमैक्स, जो कहते हैं कि न्याय शक्तिशाली का हित है। और परंपरावादी सिद्धांत के समर्थक थे सेफालस व उसका पुत्र पोलीमार्कस। सेफालस ने कहा कि सत्य बोलना और ऋण चुकाना ही न्याय, मित्र के साथ मित्रता और दुश्मन के साथ शत्रुता, यही न्याय है। अगला सवाल 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। प्लेटो का न्याय आधारित है समानता पर, असमानता पर, कानून पर, अधिकार पर। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन बी, प्लेटो का न्याय सिद्धांत असमानता पर आधारित है। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला सवाल 5 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से कौन कहता है कि प्लेटो का न्याय उसके तमाम राजनीतिक चिंतन की धुरी है? यानी कि प्लेटो का न्याय उसके तमाम राजनीतिक चिंतन की धुरी है। बार्कर, सेबाइन, नेटलशिप, क्रॉसमैन। यह प्रसिद्ध कथन प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में किसने कहा? तो ऑप्शन आपका एक राइट होगा। बार्कर ने कहा कि प्लेटो का न्याय उसके तमाम राजनीतिक चिंतन की धुरी है। ऑप्शन आपका एक राइट होगा। अगला सवाल निम्नलिखित में से प्लेटो का न्याय सिद्धांत आधारित है मानवीय आत्मा के द्विभाग सिद्धांत पर, मानवीय आत्मा के त्रिभाग सिद्धांत पर, मानवीय आत्मा के चतुर्भाग सिद्धांत पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इस 6 नंबर सवाल का राइट उत्तर? निम्नलिखित में से प्लेटो का न्याय सिद्धांत आधारित है। तो आइए इस सवाल का राइट आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। प्लेटो का न्याय सिद्धांत मानवीय आत्मा के त्रिविभाग सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन बी राइट होगा। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। प्लेटो का न्याय व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय का सम्मिलित रूप है। प्लेटो न्याय के 2 प्रकार बताता है, एक है व्यक्तिगत न्याय और दूसरा है सामाजिक न्याय। और प्लेटो का न्याय व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय का शामिल रूप है। यहां तक कि व्यक्तिगत न्याय पर ही सामाजिक न्याय आधारित है। प्लेटो के अनुसार व्यक्तिगत न्याय पर ही सामाजिक न्याय आधारित है। प्लेटो व्यक्तिगत न्याय को स्पष्ट करने के लिए पिथागोरस, जिसको हम पाइथागोरस भी कहते हैं, पाइथागोरस
पाइथागोरस से प्रभावित होकर मानवीय आत्मा के त्रिविभाग संबंधी सिद्धांत को स्वीकार करता है। यानी प्लेटो व्यक्तिगत न्याय को स्पष्ट करने के लिए पाइथागोरस से प्रभावित होकर मानवीय आत्मा के त्रिविभाग संबंधी सिद्धांत को स्वीकार करता है। यानी कि मानवीय आत्मा का त्रिविभाग सिद्धांत प्लेटो पाइथागोरस से ग्रहण करता है, क्योंकि इस सिद्धांत के वास्तविक प्रतिपादक कौन है? पाइथागोरस। उनसे यह सिद्धांत ग्रहण करता है कौन? प्लेटो। प्लेटो का मानना है कि मानवीय आत्मा के 3 गुण होते हैं। यानी कि त्रिविभाग सिद्धांत के अनुसार मानवीय आत्मा के 3 गुण होते हैं: तृष्णा, एपिटाइट, सांस, स्पिरिट, और वेक, रीजन। वेक को बुद्धि भी कह सकते हैं। यानी कि मानवीय आत्मा के त्रिविभाग संबंधी सिद्धांत को स्वीकार करते हुए वो कहते हैं कि मानवीय आत्मा के 3 गुण हैं, 3 तत्व हैं: तृष्णा, सांस और वेग। जब ये तीनों तत्व अपने अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे तो न्याय की स्थापना हो जाएगी। कैसे, उसको हम देखते हैं अभी। जिस व्यक्ति में विवेक और सांस के स्थान पर तृष्णा या सुधा की प्रबलता होती है वह लोभी होता है और भौतिक आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है। कौन? प्लेटो कहते हैं कि मानवीय आत्मा के त्रिविभाग सिद्धांत के अनुसार जिस व्यक्ति में विवेक और सांस के स्थान पर तृष्णा या सुधा की प्रबलता होती है वह लोभी प्रवृत्ति का होता है और भौतिक आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है। दूसरे, जिस व्यक्ति में तृष्णा या विवेक के स्थान पर सांस की प्रधानता होती है तो वह सांसी होता है। और तीसरे प्रकार के व्यक्ति में विवेक की प्रधानता होती है वह तृष्णा व सांस का स्थान गौण होता है। यानी कि जिस व्यक्ति में विवेक प्रदान होगा तो उसमें तृष्णा व सांस का गुण गौण होगा, कम होगा। इस प्रकार विवेक मानवीय आत्मा के प्रथम व उच्चतम तत्व है। यानी कि प्लेटो के अनुसार विवेक है जो मानवीय आत्मा का प्रथम और उच्चतम तत्व है, जिनका काम नियंत्रण करना है, यानी कि शासन करना है, दार्शनिक राजा बनना है। जिसमें विवेक होगा वही दार्शनिक राजा बनेगा, प्लेटो कहता है। सांस मानवीय आत्मा के द्वितीय व मध्यम तत्व है। सांस मानवीय आत्मा का द्वितीय और मध्यम तत्व है, जिनका काम है रक्षा करना। जिसमें सांस होगा वह सैनिक बनेगा। और तीसरा तत्व है मानवीय आत्मा का तीसरा तत्व तृष्णा, मानवीय आत्मा के तीसरे तत्व, और यह है निम्नतम तत्व, जिसका काम है सेवा करना और उत्पादन करना। प्लेटो कहते हैं कि जब ये तीनों तत्व विवेक, सांस और तृष्णा, जब ये तीनों तत्व अपने अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे तो न्याय की स्थापना हो जाएगी। जब ये तीनों तत्व अपने अपने प्रकृति के अनुसार अहस्य प्रीति से अपने अपने कार्यों का संपादन करने लगते हैं तो प्लेटो इसे व्यक्तिगत न्याय की संज्ञा देता है। यानी कि प्लेटो के अनुसार जब ये तीनों तत्व अपनी प्रकृति के अनुसार एक दूसरे क्षेत्र में हस्तक्षेप न करते हुए कार्य करेंगे तो व्यक्तिगत न्याय की स्थापना हो जाएगी। जिसमें विवेक है वो दार्शनिक वर्ग का कार्य करे, जिसमें सांस है वह सैनिक वर्ग का कार्य करे, और जिसमें तृष्णा है वह उत्पादक वर्ग का कार्य करे। इस प्रकार व्यक्तिगत न्याय की स्थापना हो जाती है। और जब व्यक्तिगत न्याय की स्थापना हो जाती है तो व्यक्तिगत न्याय के आधार पर वह सामाजिक न्याय का प्रतिपादन करता है। किसी मानवीय आत्मा के समान ही राज्य में 3 वर्ग होते हैं। कौन? प्लेटो कहता है कि मानवीय आत्मा के सिद्धांत के अनुसार ही 3 वर्ग राज्य में पाए जाते हैं। प्रथम वर्ग है उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग में तृष्णा नामक तत्व की प्रधानता होती है, जिसके कारण ये वर्ग कृषि और पशुपालन व सेवा करते हैं। प्लेटो उत्पादक वर्ग को क्लास ऑफ आयरन एंड ब्रास कहता है। तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण कथन है। प्लेटो उत्पादक वर्ग को क्या कहता है? क्लास ऑफ आयरन एंड ब्रास कहते हुए इसकी महत्ता को स्वीकार करता है। द्वितीय वर्ग है जिसके अंतर्गत सैनिकों को रखा जाता है। सैनिक वर्ग में सांस नामक मानवीय आत्मा का तत्व प्रधान होता है। इनका काम है देश की रक्षा करना। और प्लेटो ने समाज के तीसरे व महत्वपूर्ण वर्ग को दार्शनिक वर्ग कहा है। दार्शनिक वर्ग शासक वर्ग का कार्य करेगा, देश की शासन व्यवस्था का संचालन करेगा,
शासक वर्ग का कार्य शासन संचालन है, क्योंकि इन्हीं के पास विवेक होता है। विवेक से ही शासन संचालन जैसी कला संभव है, प्लेटो मानते हैं। जब समाज में तीनों वर्ग, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग, जब ये तीनों वर्ग अपने अपने विशेष कार्यों का संपादन करने लगे और एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करें, तो उसे सामाजिक न्याय का नाम दिया जा सकता है। तो इस प्रकार प्लेटो व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय की बात करता है। न्याय की दो प्रकार बताता है। संक्षेप में मानवीय आत्मा के गुणों के अनुसार अहस्य प्रीति से कार्य का संपादन व्यक्तिगत न्याय और समाज के तीन वर्गों द्वारा अपने स्वभाव के अनुकूल कार्यों का अहस्य प्रीति से संपादन सामाजिक न्याय है। इस प्रकार व्यक्तिगत न्याय पर सामाजिक न्याय आधारित है। तो प्लेटो का न्याय अहस्य के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि तीनों वर्ग अपने अपने क्षेत्र में कार्य करें, एक दूसरे क्षेत्र पर नियंत्रण न करें। कुछ अन्य और महत्वपूर्ण फैक्ट है। प्लेटो का न्याय उसके तमाम राजनीतिक चिंतन की धुरी है, ये बार्कर ने कहा। खुद प्लेटो ने इस बात को स्वीकार किया है और अपने प्रथम महत्वपूर्ण आदर्शवादी ग्रंथ रिपब्लिक, प्लेटो का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसको न्याय विषयक ग्रंथ कहता है। कौन? प्लेटो। ट्रीटाइज कंसर्निंग जस्टिस शीर्षक के नाम से उसे जानता है। वास्तव में प्लेटो ने इस महत्वपूर्ण ग्रंथ का आरंभ और अंत न्याय सिद्धांत की व्याख्या से किया है। अपने अन्य सभी सिद्धांतों का प्रतिपादन भी न्याय की स्थापना के लिए करता। प्लेटो ने जितने भी सिद्धांत दिए हैं वो न्याय सिद्धांत की स्थापना के लिए दिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 7 नंबर। न्याय के परंपरागत सिद्धांत का समर्थन निम्नलिखित में से कौन करता है? प्लेटो, सुकरात, पोलीमार्कस, अरस्तु। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, पोलीमार्कस, और इनका पिता सेपालस। ये न्याय के परंपरागत सिद्धांत के समर्थक है। सेपालस कहते हैं सैसे सत्य बोलना और ऋण चुकाना ही न्याय है। पोलीमार्कर और सेपालस दोनों ही न्याय के परंपरागत सिद्धांत के समर्थक है। ऑप्शन सी राइट होगा। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषता क्या है? मुख्य रूप से हमारे सामने उभर कर आती है, यहां से भी सवाल आ सकता है। प्लेटो का न्याय कार्य विशिष्टीकरण, वर्क स्पेशलाइजेशन पर आधारित है। कार्य विशिष्टीकरण का मतलब यह है कि प्लेटो कहते हैं कि प्लेटो मानव आत्मा के तीन वर्ग बताए, जब ये तीनों वर्ग अपने अपने विशिष्ट कार्य के अनुसार कार्य करें, जिसमें विवेक है तो विवेक का कार्य करे, दार्शनिक वर्ग, और जिसमें साहस है तो वह सैनिक वर्ग का कार्य करे, देश की रक्षा का काम करे, और जिसमें तृष्णा और सुधा है तो वह उत्पादक वर्ग का कार्य की कृषि कार्य इत्यादि कार्य करे। यानी यह आत्मा और वर्ग के स्वभाव अनुकूल कार्यों के विभाजन में विश्वास करता है। प्लेटो का न्याय अहस्येप नॉन इंटरफेरेंस सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि तीनों वर्ग को अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करना है, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना है। प्लेटो का न्याय आत्म संयम पर आधारित है। प्लेटो का न्याय रचनात्मक है, जो कि अपने विधान के बल पर राज्यव्यापी सुंदर भवन का निर्माण करना चाहता है। प्लेटो का न्याय कानूनी धारणा नहीं और नैतिक धारणा है। यह व्यक्ति के कर्तव्यों पर बल देता है, क्योंकि उनके अनुसार कर्तव्य का अनुपालन ही पूर्ण राज्य का आधार है। इसलिए तो प्लेटो का न्याय को नेटलशिप ए लेंस ऑफ ड्यूटी कहता है। तो यहां से भी सवाल आ सकता है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत को ए लेंस ऑफ ड्यूटी किसने कहा? नेटलशिप ने कहा है। वेरी वेरी मोस्ट हो सकता है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्तिवाद का विरोधी, क्योंकि प्लेटो व्यक्ति नहीं समाज के कल्याण पर जोर देता है। तो ये कुछ मुख्य विशेषताएं प्लेटो के न्याय सिद्धांत की। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 8 नंबर। किसने अपनी रचना द आइडिया ऑफ जस्टिस 2009 में प्रकाशित होती है नीति प्रक्रिया के बजाय न्याय पर बल दिया? जॉन रॉस, अमर्त्य सेन और चक्रवर्ती, इनमें से किसी ने भी नहीं। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन बी अमर्त्य सेन की बुक है। द आइडिया ऑफ जस्टिस 2009 में आती है, नीति प्रक्रिया के बजाय न्याय पर वो बल देते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट होगा, अमर्त्य सेन।
9 नंबर सवाल, यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया? सामाजिक, नैतिक, वैधिक, राजनीतिक। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। नैतिक पक्ष को वे महत्वपूर्ण मानते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। तो आज हमने न्याय की टॉपिक पर आधारित चुनिंदा सवालों के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में न्याय की और अन्य महत्वपूर्ण सवालों के साथ आपके समक्ष हाजिर होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।